बांटेंगे फिर काटेंगे बेटा। देश की जनता समझ नहीं पा रही है बस। सही पकड़े हैं। संभल का कांड है, ठीक, बहराइच का कांड है, देश में ना जाने कितने कांड है। मगर क्यों? और मोदी जी कह रहे तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें दंगा दूंगा। ठीक, हर एक कदम पे ऐसा अंधभक्त दूंगा जो हिंदू मुसलमान का पंगा देगा। ठीक, और वही मुझे वोट देगा, वही तुम्हें दंगा देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जो रवायत चली पड़ी है, जैसी संभल मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा ठुका, वैसी यूपी की जनता को 20 लाख रोजगार मिले। आपको पता नहीं है शायद। हमारे देश के कोर्टों में, ठीक है, हजारों लाखों मुकदमे पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि 1 लाख मुकदमों पे एक जज है, लेकिन इस देश के कोर्ट उन मुकदमों को तो सुलटा नहीं सकते। इस देश में ना जाने कितनी तलाक के लिए पड़ी है महिलाएं, कितनी शोषित महिलाएं, रेप के मुद्दे, किसी पे डिसीजन नहीं आता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंधभक्त के पापा ने अंधभक्त को खुश करने के चक्कर में आने वाली पीढ़ी को अनपढ़ बना के ही छोड़ेगी। अभी किसी का रेप हो जाए तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में कितना टाइम लगा देती है। जब तक उसका राजनीतिकरण नहीं हो जाता, प्रेशर नहीं आ जाता, एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। सही पकड़े हैं। ऐसी हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, पुलिस समझ जाएगी कि मुकदमा तुरंत दर्ज करना है, जज समझ जाएगा फैसला तुरंत देना है। क्योंकि हिंदू युवा संगठन, जो हिंदू संगठन है, वो सिर्फ चेहरा है। पर्दे के पीछे प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सब हैं। जामा मस्जिद को भाई तुम्हें जो खड़ी है वो दिख नहीं रही, और जो नहीं है वो तुम देखने की कोशिश कर रहे हो। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आरएसएस वालों ने संविधान को बदलने की फुल तैयारी कर ली है। कोर्ट में बैठे वकील भी आरएसएस वाले हैं। ये कहते हैं मोदी जी खतरनाक है, योगी जी खतरनाक है। खतरनाक ऐसी मानसिकता है। बर्बाद पड़े हैं, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मगर मोदी अच्छा कर रहा है। अरे भाई, अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे तुम अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, साथ में उस व्यक्ति का भी नुकसान कर रहे हो। ठीक है, जो डिजर्व करता है, जिसको चीजें चाहिए, सुविधा। इसमें अगर मोदी सरकार का विरोध जरूरी है तो ऐसे लोगों का विरोध भी बहुत जरूरी है। 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में है 370 से ज्यादा सीटें आएंगी तो आप संविधान भी बदल सकते हो। ठीक है, ये रीजन है। ठीक है, और देश को कहाँ ले जाएंगे? ये देश को धार्मिक मॉडल पे ले जाएंगे। समझ रहे हो? सरदार जी की बात से पागल हो गया अंधभक्त रे बाबा। पास चाय की दुकान, ये उसको प्रधानमंत्री बना रहे हो। 21 केस टर्नी पार, उसको होम मिनिस्टर बना दिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। ये क्या है? आप शाह की डिग्री देखिए आपने? अरे भाग गए चाचा, भाग गए चाचा, भाग गए। डिग्री तो देख लो। नहीं, चाचा भाग गए, डिग्री तो देख लो यार। ये लेके घूम रहे हैं अमित शाह की डिग्री। एक मिनट, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष है, कौन सी डिग्री है उस पे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं, वो सचिव है, सेक्रेटरी है। मोदी जी 10 साल शासन किस ब्याह पे कर गए? कांग्रेस ने ये किया था, हमने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये लूटा, फलाना लूटा। 70 साल पहले ये हुआ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इसीलिए अंधभक्त कहते हैं। और अंधभक्त जो है ना, प्राउड का विषय नहीं है। अंधभक्त का पर्यायवाची मूर्ख होता है जी। सही पकड़े हैं। मूर्ख को दूसरी भाषा में अंधभक्त कहते हैं। जो मूर्ख होता है ना, वो दूसरे को हमेशा मूर्ख नजर आएगा। जैसे राहुल गांधी को सब मूर्ख नजर आते हैं, उसी तरह ये भी उसी भाषा में चल रहे हैं। हम मूर्खों को मूर्ख नजर आएंगे। तो भाई मोदी जी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था, तो वो मूर्खों के सरदार थे क्या? मजा आया। कमेंट किसने किया था? मोदी जी ने कहा था ना राहुल गांधी को मूर्ख, तो मोदी जी खुद मूर्ख थे इनके हिसाब से अगर बात चले तो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कितने अस्पताल खुलवाए मोदी जी ने? जो मौजूदा अस्पताल है उनमें कितने बेड बढ़वाए मोदी जी ने? कितना आईसीयू बेड बढ़वाए? चलो बताओ। बहुत बनवाया, कितना बनवाया? बहुत बनवाया है। तू बताओ ना कितना बनाया? बहुत बनवाया है। ये क्या है? बलिया जिले में 250 बेड बढ़वाया है। सदर में कहाँ पे बढ़ता है अस्पताल? अभी करते हैं गूगल। 250 बेड बढ़े। अभी तक जो बिहार और यूपी के जो पीछे से लोग आ रहे हैं इलाज कराने दिल्ली में, जब वहीं अस्पताल यूपी में सुविधा हो गई तो दिल्ली पे डिपेंड क्यों यूपी के लोग? तमाम आरएमएल अस्पताल में सारी पब्लिक यूपी बिहार की, एम्स में सारी पब्लिक यूपी बिहार की, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में पब्लिक यूपी बिहार की। यूपी में इतने हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं तो भैया क्यों नहीं जा रहे वहाँ इलाज कराने? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बताओ, बलिया का सदर अस्पताल बता रहे हो? अभी गूगल करेंगे। आपने बेड की बात की है तो मैंने बेड की बताई है। अंधभक्त को फैलने के लिए सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।